लेकिन बात ये थी कि मैं आप लोगों को 1 2 3 चीजें साफ करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होने के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के औरंगाबाद में जब मैं गया था, वहां पर जब मेरी वहां पर मुलाकात हुई, हमने वहां पे मीटिंग की, तब मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने बात कही गई कि मुस्लिमों को जनगणना से क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बात मेरे भाई की आती है जो एक ओबीसी है और ओबीसी की जातियां जनगणना के ऊपर उसका आरक्षण आधारित है, तो मैं भी मुसलमान होने के नाते और मुस्लिम लीग में भी ओबीसी होने के नाते मैं उस जनगणना को सपोर्ट करता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सब जितने हमारे माइनॉरिटीज के भाई हैं बहनें हैं वो जनगणना को सपोर्ट करें। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम सब मिलकर जनगणना को हमारा समर्थन है, इस बात को हम यहाँ पर कायम रखें। ये सबसे पहले मेरी मांग रहेगी। मेरी दूसरी मांग है संविधान। अगर संविधान है तो इस देश का हर वो नागरिक जो शोषित, पीड़ित, वंचित, माइनॉरिटी में है, दलित है, ओबीसी है, जो पिछड़ा है, उस वर्ग को अपना और अपने कुटुंब का, अपने फैमिली का संरक्षण करने का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकार मिलता है। अगर संविधान है तो हम जिंदा रह सकते हैं। तो मेरा यह दूसरी मांग रहेगी कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए जो हाथ सच में संविधान को बचा सकते हैं, ऐसे ही हाथों को, मजबूत हाथों का विधान भवन में बैठे, विधानसभा में बैठे। जिनके हाथ कमजोर है, आज मैं पूछूंगा, हर एक से पूछूंगा, चाहे संजय बंसोड़ी जी उनसे पूछूंगा कि अगर आपके हाथ मजबूत हैं और संविधान को बचाने की आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप शपथ लो, लिख के दो कि संविधान को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी पर ताकत लगा दूंगा। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं इस्तीफा देकर बाहर निकल जाऊंगा। ये पूछने की हिम्मत होनी चाहिए आप में, आप सभी में होनी चाहिए। सिर्फ संविधान को बचाना, ये कहने से संविधान बचने वाला नहीं है। संविधान को बचाने के लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा। जब एनआरसी और सीए की लड़ाई हुई थी, तब सबसे पहले मेरा मुस्लिम भाई उतरा था कि नहीं उतरा था। तो उसी तरीके से जब संविधान बचाने की बात आ रही है, तो इस देश का हर नागरिक और उस नागरिक के मुसलमान होने के नाते भी मुझे उतरना पड़ेगा। ये हमारी लड़ाई होगी। तो संविधान की तरफ में जो पक्ष में है वो इस तरफ आ जाए, जो संविधान की तरफ में है वो उस तरफ चले जाए। ये मेरा सहरा साफ है। और तीसरी, जो मेरी आवाम की आवाज, उसकी जो दिल की आवाज है वो सुन सकता है, वही राजनीतिक जो दल होगा और उसकी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जो एक चीज नहीं समझता है, मैं उसके साथ खड़ा नहीं रहूंगा। आज पिछले कई दिनों में, पिछले कई महीनों में जब बातें चल रही थी, जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दीवार डाली जा रही थी, इनके बीच में जिस तरीके से फसाद करे जा रहे थे, उस वक्त में जो राजनीतिक दल आगे नहीं आए, जिन राजनीतिक दलों ने इस बात की स्पष्टता नहीं की कि मुसलमान भी मेरा भाई है, उन राजनीतिक दलों के ऊपर कोई भी मतदान नहीं करेगा। अगर सर पे टोपी है और आगे दाढ़ी है, तो इस बात को तय कर लो कि जिन राजनीतिक दलों ने उस बात का समर्थन किया है, उसे वोट नहीं किया जाएगा। और जिन्होंने उसके खिलाफ में आवाज उठाई है, मैं जानता हूं मुंद्रा में वहां पे हमारे नेताजी जितेंद्र आवाज हमेशा बात करते हैं कौम के लिए, हमेशा बात करते हैं अपने लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उन्होंने आवाज उठाई थी। पवार साहब ने कहा था, आप बताना चाहूंगा कि जब किसानगढ़ के ऊपर सबसे पहले जब वो घर जलाए गए थे, जब मस्जिद को तोड़ी गई थी, तब सबसे पहले आपका ये भाई राज राजा जो कोकण से आता है, भंडारी समाज का है, ओबीसी है, वो सबसे पहले उत्तर रात को 8 घंटे ट्रैवल करके कोल्हापुर में उसको गया था। डीसीपी को पूछा, जब उसने कहा कि इलाका बंदी अंदर ये सेक्शन लागू होगा, अगर आप अंदर जाओगे तो, मैंने कहा सेक्शन ने फांसी में लगा बल्कि अंदर जाऊंगा करके, मेरा भाई और मेरी बहन अंदर करके। ये हिम्मत रहनी चाहिए, ये पूछने की हिम्मत रहनी चाहिए, और जिसके अंदर ये हिम्मत है वही आगे बढ़े। मैं आपसे खुद से बात कहना चाहूंगा, जो मेरा अंजुम दीदी है, ऐसे कई बहनें आगे आने के लिए राजनीति में आप लोगों को सपोर्ट चाहती है। आपके सपोर्ट के बगैर ये सब होगा नहीं। तो जब आपके पास मैं वोट मांगने के लिए आऊं, तो आपका सबसे पहला सवाल रहेगा, मेरे अधिकारों का क्या, मेरे हक का क्या होना चाहिए। हालांकि मैं कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हूं, हालांकि कोई पार्टी का मैं एक बड़ा महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूं, कोई बड़ा पदाधिकारी हूं, बावजूद इसके मैं एक इंसान हूं। मैं एक पिछड़े समाज से रहता हूं, और मेरे पिछड़े समाज को आगे आने के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिव फुले शाहू ने जो एक मकाम बनाया हुआ है, उस मकाम पर आगे आना है तो मेरा ये अधिकार बनता है कि नहीं बनता है। तो ये चीजें पहले होनी चाहिए। तीसरी चीज, मैंने देखा कि अभी पिछले कई दिनों में हमारे मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड का एक बड़ा मसला निकला हुआ है। ये वक्फ बोर्ड का मसला जो है, चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, इन दोनों जगहों पर जो राजनीतिक दल का उम्मीदवार इसकी पुष्टता करेगा, इसको आगे लेके जाएगा या हमारे न्याय हक के लिए लड़ेगा, उसी को हम वोट करेंगे। ये बात क्लियर कर देना। वक्फ बोर्ड के मुद्दे के ऊपर जो भी राजनीतिक पार्टी और जो भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा, हमारे हक में खड़ा रहेगा, हमारे न्याय में खड़ा रहेगा, हम आगे जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज पे पुष्टि नहीं,
कागज के पुस्तक सिर्फ हाथ पहुंच जाते हैं, तकदीरें नहीं। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी भाग रहेगा कि हम इन चीजों को चलते हुए इसके ऊपर ध्यान दें। और उसके बाद में आती है बात, मेरे ख्याल से जहां तक हमने कहा था कोर्ट सिविल कोड के बारे में, इसके बारे में बातें चल रही है। एक बड़ी मीटिंग इसके बाद में होने वाले सर चुनाव के बाद में हम बड़े साहब के साथ करने वाले हैं, आदरणीय शरद पवार साहब के साथ में। शरद पवार साहब एक ऐसा नाम है जिन्होंने माइनॉरिटी के बारे में मुझे पता है कि दिलीप कुमार जी थे, और दिलीप कुमार जी ने बताया कि ओबीसी के बारे में कि ओबीसी की कई जातियां जो है हमारे मुस्लिम समाज में भी है, कली पे है, अंसारी है, कुरैशी है, कई है। तब उन्होंने कहा था कि तकरीबन 30 से 35 जातियां जो हमारे ओबीसी में आती है, जो मुस्लिम समाज में है, इसका क्या होगा। तब पवार साहब थे जिन्होंने पहली बार उन साथियों को ओबीसी के अंदर समाविष्ट करके उनको भी आरक्षण देने का तो मुद्दा है, आगे लेके गए, बराबर जी, आगे लेके गए। तो मेरा ये कहना है कि शरद पवार जी एक ऐसी शख्सियत है इस महाराष्ट्र में जो आज भी माइनॉरिटी के लिए सबसे बड़ा सिंगर तान के, अगर उसके ऊपर कोई भी आ जाती है तो सबसे बड़ा सिंगर तान के वो खुले रहते हैं। तो मैं इस वक्त चाहूंगा शरद पवार साहब के उम्मीदवार हो, तब भी सुधाकर जी यहाँ पर उम्मीदवार है, सुधाकर जी से पूछा जाएगा कि आप माइनॉरिटी के लिए क्या करोगे। हमारी ये जो चीजें हैं, हमारी जो मांगे है, इसको हम सामने रखेंगे और उनसे इस बात का कबूलनामा लेंगे। कोई तकलीफ नहीं है। जो आदमी पवार साहब का शिष्य है, पवार साहब का उम्मीदवार है, पवार साहब के आशीर्वाद से आगे जा रहा है, अगर पवार साहब की ये सोच है शिव फुले अम्बेडकर के विचारों को लेकर चलेगी, तो मुझे लगता है कि उनके जो शिष्य होंगे, उनके जो उम्मीदवार होंगे, उनके भी वही सोच और विचार होंगे और होने चाहिए। आने वाली नगर पालिका है, नगर परिषद है, महानगर पालिका है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है। आप लोग शहर से, ग्रामीण से हो, उधर रुक के अब इधर जहाँ पे रिजर्व है, लेकिन जहाँ पे रिजर्व नहीं है वहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं या जो भी आगे चुनाव में करना चाहते हैं, उनको उस जगहों के ऊपर किस तरीके से आप रिजर्व के लिए पैकेज के लिए आरक्षण में सेट कर सकते हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इस चीज़ के लिए आपके जो भी लीडर्स हैं, उन लीडर्स के पास में आप अपना जो भी दरख्वास्त